मेडिटेशन होता क्या, अगर उसका कोर देखा जाए तो जब आप किसी एक चीज़ पे पूरा अपना अनडिवाइडेड फोकस कर रहे हो, चाहे वो आपकी सांसों पे हो, चाहे आप चांटिंग कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, दुआ पढ़ रहे हो, ओम चांट कर रहे हो, एक चीज़ पे फोकस रखना। पॉडकास्ट में ना अच्छी बात है, मैं पूरा ये पॉडकास्ट सुन रहे हो पूरे फोकस के साथ सुनो ये अच्छा है, लेकिन बुक और ज़्यादा अच्छा है क्योंकि शायद से इसके बीच में ऐड आ जाए, शायद से बाद में वो बोल दे। बुक में ना लोग थोड़ा अंदर घुस के कर दे। एक बुक है द साइंस ऑफ फैसिलिटेटेड लर्निंग, उसके अंदर भी इस चीज़ के बारे में बात करी गई है कि एक इंसान अच्छे से सीखता कब है, जब वो एक्टिव हो जाता है। जब हम लोग कई बार देखो, आपने खुद ने नोटिस किया होगा स्कूल कॉलेज के टाइम पे, जब दो टाइप के टीचर सबके होते ही थे। एक टीचर जो सिर्फ पका रहा है, मतलब एकदम अच्छी बहुत नॉलेजेबल टीचर है, लेकिन उसके लेक्चर में जरा भी मजा नहीं आता था। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो बोलता रहता था ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती है, जार्गन्स बड़े बड़े वर्ड्स यूज करता था, बोर होता था। 80-90% ऐसे होते थे, बोर होता था। लेकिन एक दो टीचर्स होते थे पूरे स्कूल कॉलेज में एक ही निकलता था, ये ठीक है, ये वो स्टोरी टेलिंग भी करता था, वो एक्टिव भी करता था, बच्चों को चल उठ तू कुछ करके दिखा, उससे बातें करता था, एक्टिव रखता था। इनफैक्ट आपने देखा होगा चाइना के भी कुछ वीडियोस फेमस हुए जहाँ पे बच्चों को बार बार ऐसे एक्ट कराया जाता है, इधर ऐसा करो, डांस करो, फिर सीखो। क्यों? क्योंकि साइंस ऑफ फैसिलिटेटेड लर्निंग बुक में भी वो चीज़ बताई गई है कि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हो, उसमें आप जितना एक्टिव रहते हो उतना ज़्यादा आपका ब्रेन उस चीज़ को परसीव करके रखेगा, स्टोर रखेगा, वरना वो भूल जाएगा। टोनी रॉबिन्स का भी मेरे को फोटो दिख रहा है, टोनी रॉबिन्स भी बार बार ये कर रहा था, बार बार वो डांस करवाते हैं, एक्टिव रखते लोगों को बेसिकली। तो बेसिक सिद्धांत ये कि जब आप बुक रीड करते हो तो आप अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ना कि सिर्फ सुन रहे हो तो सिर्फ एक सेंस यूज़ हो रहा है, लेकिन आप जब पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी यूज़ हो रही है, आप कहीं ना कहीं बोल भी रहे हो उसको, एटलीस्ट अपने दिमाग में बोल रहे हो, आपके हाथ भी चल रहे हैं थोड़े बहुत। तो 5 सेंसेस है हमारे। मुझे ऐसा लगता है जितना आप 5 सेंसेस का यूज़ करके कोई भी चीज़ को सीखोगे ना, उतना वो आपका ब्रेन ज़्यादा परसीव अच्छे से कर पाएगा, याद रख पाएगा और फिर इंप्लीमेंट कर पाएगा। तो बुक में चीज़ होती है, और बुक में होता है मैं आंखों से पढ़ रहा हूँ, उंगली चल रही है, पेन चल रहा है, अंडरलाइन हो रही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मेरे को किसी ने कहा था कि गेम ऑफ थ्रोन सबने देखा। अब गेम ऑफ थ्रोन में कहा कि गेम ऑफ थ्रोन था, वो वहां पे ड्रैगन आया साहब और ये हुआ। अब जो गेम ऑफ थ्रोन देख रहा है, 1 लाख लोग गेम ऑफ थ्रोन जैसे मैं बोलता हूँ 100 लोग गेम ऑफ थ्रोन देख रहे हैं, तो वो बर्फ में ड्रैगन आया, अपन सबके दिमाग में एक ही पिक्चर है। पर अगर कोई गेम ऑफ थ्रोन ये 100 लोग पढ़ रहे होते और पढ़ते कि बर्फ में ड्रैगन आया, तो हर आदमी की इमेजिनेशन में अलग बर्फ है, हर आदमी की इमेजिनेशन में अलग ड्रैगन है, हर आदमी की दुनिया अलग है, उसका परसेप्शन अलग है। और जब आपने लिखा, वो देख ली बनी बनाई पिक्चर, तो सबकी परसेप्शन में हाँ यही है। अब किसी को अच्छा लग सकता है, क्योंकि वो कौन सी परसेप्शन देख रहे हैं, वो डायरेक्टर की परसेप्शन देख रहे हैं। एक जन की जब तुम बुक पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो, तुम्हारी अपनी दुनिया बना रहे हो। मूवी देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, उसकी दुनिया को तुम देख रहे हो। राइट। मुझे ना इसमें आपकी बातों से क्लिक हुआ, जब हम चीजें देखते हैं तो हम सिर्फ कंज्यूमर बन के देखते हैं, लेकिन जब मुझे लगता है हम पढ़ते हैं तो हम थोड़ा क्रिएटर बन जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग क्रिएट करना चालू करता है चीज़ों को। और पूरा गेम ही यही है। मैक्सिमम लोग आज 99% लोग जिंदगी में आगे ज़्यादा नहीं अच्छा कर पा रहे क्योंकि वो सिर्फ कंज्यूमर है, सिर्फ कंज्यूम करता रहता है चीज़ों को। मैं बोल रहा हूँ बुक भी अगर आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो ना तो अच्छा नहीं है। बुक्स में ये बात बार बार बताई जाती है कि सिर्फ पढ़ रहे हो और कुछ नहीं कर जिंदगी में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में। एक्ट करना जरूरी है, क्रिएट करना जरूरी है, कुछ ना कुछ उसका इंप्लीमेंट करना जरूरी है। एक और चीज है, इस पे बुक पढ़ते पढ़ते एक आदमी को है ना एक अजीब तरह की सेटिस्फेक्शन आ जाती है। जैसे मान लो अभी आप हो, सुबह से एंजाइटी है, मैंने कुछ नहीं किया, क्या जिंदगी खराब है, एक बुक आई, पढ़ लिया, आज तो मैंने बुक पढ़ ली, ये मेरे को आ गया। अरे जिंदगी तो अभी भी वही है, सेम। ये बुक पढ़ के सस्ता नशा हो गया है, तो सस्ता नशा, ये तो सस्ते नशे हैं। राइट, कि तुमने बुक पढ़ ली, तुमको मजा आ गया थोड़ी सी देर, लेकिन फिर क्या हो गया, फिर अगले दिन क्या है, फिर अगले दिन फिर सस्ता नशा करना पड़ेगा। तुम इम्प्रूवमेंट ही नहीं करते ना यार, बात ही आ गई। राइट।